हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एक यूनिट आपका जो सेमीकंडक्टर डायोड्स था वो खत्म होता है। बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग नोट करोगे तो आपका लगभग कम से कम 20 पेज आपके कंप्लीट होंगे उसको पूरा करने में। तो आप लोग जरूर उसको देखिए, तभी आपका बीजेटी समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने भी टाइप के डायोड्स हैं हम पढ़ लिए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके पोर्शन है, जो आपके यूनिट में है, जो आपके कोर्स में है, वही मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 बीजेटी। और वो क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बीजेटी। अब देखो बीजेटी क्या है। बीजेटी है आपका, देखो जैसे आपका डायोड था। डायोड एक यूनिपोलर डिवाइस है। डायोड हम पढ़े हैं, तो इसमें करंट फ्लो का रीजन क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो होल्स होगा। एक टाइम नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक टाइम में एक। लेकिन जो आपका बीजेटी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बाइपोलर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखो इसके दो जंक्शन होंगे, ठीक है, और इसकी पोलैरिटी दो होगी। मतलब पोलैरिटी बाई मतलब दो पोलर, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। प्लस का मतलब कि होल्स होगा और माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें दो पोल्स होते हैं, दो चार्ज होते हैं एक तरह से। इन दोनों चार्ज के कारण ही आपका करंट फ्लो होता है। इन दोनों के कारण हमेशा जो आपके ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होता है। मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण ही आपका करंट फ्लो होगा। तो अगर होल्स है किसी में, अगर होल्स कहीं पे माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अगर अगर होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तब भी इसका कोई ना कोई क्वांटिटी इसके कारण होगा जिससे करंट फ्लो होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो मैक्सिमम जो करंट होगा, जो मैक्सिमम करंट होगा वो तो आपके इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इस ट्रांजिस्टर में होता ही है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपका आई मैक्सिमम होगा। जो मैक्सिमम करंट होगा वो किसके कारण होगा, मेजॉरिटी कैरियर के कारण। और ये कब बढ़ेगा, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे एक सर्टेन रीजन तक। ठीक है, और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में अगर हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कुछ टाइम तक तो ये बढ़ेगा, लेकिन कहीं ब्लास्ट भी हो सकता है। और एक चीज और, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं ट्रांजिस्टर का, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, माइनॉरिटी करंट बढ़ेगा। माइनॉरिटी करंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या बढ़ेगा। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी करंट बढ़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़े हैं, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। इस पूरे ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है उसमें थर्मल वाइब्रेशन होगा। थर्मल वाइब्रेशन का मतलब कि बहुत सारे चार्ज एक जगह टकराएंगे। जब टकराएंगे तो पूरे ओवरऑल सर्किट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट अप। जब हीट अप हो जाएगा, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर बढ़े तो एक दूसरे में टकराने लगे, उससे क्या हुआ, ओवरऑल सर्किट हीट अप हो जाएगा। मतलब कौन सा सर्किट, ये जो ट्रांजिस्टर है क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर एक बार हीटअप हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट भी हो सकता है। मतलब आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जो सर्किट जिसमें यूज हो रहा है ट्रांजिस्टर, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा और आपका
जो आपका मैग्नेटिक कैरियर बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक करंट भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक कैरियर करंट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक कैरियर करंट का मतलब क्या होता है? इसको बोल सकते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट, इसको बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आप लोग समझ गए। ठीक है, लेकिन देखो बीजेटी में करंट फ्लो का कारण आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही होगा, क्योंकि इसमें एक तरह से ऐसा नहीं होता है कि डायोड जैसा इस तरह से सर्किट बन गया, बीच में आपका जंक्शन हो गया, आपका डिप्लीशन लेयर हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे एन हो गया। नो सर, यहाँ पे अगर जैसे ये पी एन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर जो होता है आपका एन पी एन और पी एन पी होता है। ठीक है, तो मतलब आपका दो पी और दो एन हो सकता है, या एक पी या दो एन हो सकता है। इसमें इस तरह से नहीं होता है कि आपका पी एन जोड़ दो, एन जोड़ दो तो इस तरह से बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो, दो डायोड को जोड़ने पे कभी भी आपका ट्रांजिस्टर नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो आपका डायोड तो इस टाइप का होता है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर होता है वो दूसरे तरीके से होता है। ये तो आपका क्या होगा? सिंपल सा डायोड है, ये तो आपको क्या है? डायोड है ना। लेकिन हम इसी के लिए अगर ट्रांजिस्टर बनाए तो ट्रांजिस्टर अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है तो ट्रांजिस्टर किस तरह से बनता है? देखिए इस तरह से, ये आपका डिप्लीशन लेयर, ये आपका पी, ये आपका पी, ये बीच में डिप्लीशन लेयर क्या होगा? एन होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, ये बेस होगा। या अगर एन पी एन बनाना है तो ये एन, दोनों एन और ये पी, ये बेस। तो इस तरह से आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। देखो ये अलग है, ये डिप्लीशन लेयर है, लेकिन ये बीच में डिप्लीशन लेयर जो है ये एन होगा या पी होगा। तो इस तरह से आपका ट्रांजिस्टर होता है और ये आपका डायोड होता है। ये क्या है? आपका दो पोल है, एक ये और ये के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस मतलब इसमें करंट फ्लो का जो रीजन होता है करंट और आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही होता है। ठीक है, तो चलिए, जितना मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ वीडियो को पॉज करके वैसे ही नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे ही नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा देखो, इतनी चीजें मैं लिखवाता, लाइन बाय लाइन लिखता तो इतने अच्छे से मैं समझा नहीं पाता। तो हर चीज इसमें, हर चीज के बारे में तो बताया हूँ मैं, क्या नहीं बताया उसमें। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ते रहो, इसको नोट कर लो, एक एक चीज नोट कर लो। ठीक है, तो डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जो, अब ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। ट्रांजिस्टर आप लोग 9th 10th में तो पढ़े नहीं हो, पढ़े कब होगे? जब आप पढ़े होगे, जब 12th में आए होगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब चीजें हैं। तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि आपके ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में देखें अगर हम, तो ट्रांजिस्टर आपके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, अब देखो, अब ये किस तरह से होते हैं। देखिए, अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये ये और ये इसका ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ध्यान से चलिए, मैं इसको ही बना देता हूँ आगे। देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर वो होगा जब इसमें करंट कहीं से आएगा। ठीक, और एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा जब करंट आपका जाएगा। तीर का डायरेक्शन, अगर करंट आए अंदर तो क्या होगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर करंट आउटवर्ड हो, ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये जो एरो में दिखाया हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखो यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड है तो ये क्या है आपका? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, तो देखो इस एक किस तरह से है, आपका क्या है? ये एन होगा, ये पी होगा और ये फिर से एन होगा। तो एन पी एन, पीएनपी किस तरह से होगा? ये पी होगा दोनों, ये पी और ये बीच में एन, बीच वाला हमेशा जो बीच में रहेगा वही होगा। तो देखो एक चीज और,
अब अगर मैं पूछूं, अब देखो जैसे उसमें पी और एन था डायोड में, वैसे इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, देखो बीच वाला क्या होता है, बेस। ठीक है, बेस। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका कलेक्टर। ये क्या होगा आपका, इमीटर। उत्सर्जक, हिंदी में अगर बोला जाए, ये क्या है आपका बेस का, ये क्या होगा आपका संग्राहक, ग्राहक। ये क्या होगा आपका उत्सर्जक। ठीक है, उत्सर्जक। और ये बेस, तो बेस की इंग्लिश तो हिंदी आप जानते ही हो। इसी तरह से इसमें भी है आपका, ये क्या होगा, ये आपका होगा कलेक्टर। ये क्या होगा आपका इमीटर। और ये क्या होगा आपका बेस। ठीक है, समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए आई थिंक। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, इसी को मैं अगर किस तरह से बनता है आपका, ये तो सिंबल हो गया आपका। अगर मैं इसका जैसे डायोड बन रहा था किस तरह से बना, तो ऐसे बनाऊं तो इस देखो ये ऐसे बनेगा, ये आपका सेम इस तरह से। ठीक है, एन पी है ना, पी एन पी। देखो अब इन दोनों में कौन सा ट्रांजिस्टर जो होता है बेटर होता है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताया था कि कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सा डायोड अच्छा होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड। एंड रिवर्स बायस में वो तो होगा तो अच्छा से काम नहीं करेगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस में अच्छा काम करेगा। देखो इस तरह से अगर मैं बनाऊं, तो ये देखिए, ये बीच में क्या होता है आपका, देखिए ध्यान रखिए, मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाइएगा आप लोग। ठीक, देखिए ये इस तरह से ट्रांजिस्टर आपका बन गया। अब देखिए ये क्या है आपका, अगर मैं पीएनपी की बात करूं तो ये पी है ना, ये पी हो गया। ये आपका क्या हो गया, बीच में एन है बेस, तो ये एन, और ये फिर से पी। ठीक है, पी एन पी, एन पी एन है तो ये एन, और ये पी बीच में क्या है, पी, तो पी, और ये फिर से एन। ध्यान रखो, अब ये पी क्या है, ये आपका है क्या, यहाँ पे कलेक्टर है, सॉरी एमीटर। क्या है यहाँ पे, एमीटर है। और ये पी क्या है, कलेक्टर है। और ये एन क्या है, बेस है। ठीक, इसी तरह से एन यहाँ पे क्या है, एमीटर है। ये क्या है, कलेक्टर है दूसरा वाला। और पी क्या है, बेस है। अब देखिए अगर मैं स्पेस की बात करूं कि कौन, एमीटर का स्पेस ज्यादा होता है कि कलेक्टर का, एमीटर का ज्यादा स्पेस होता है कि कलेक्टर का, तो देखो ध्यान रखो, सबसे बड़ा स्पेस किसके, अगर स्पेस की मैं बात करूं किसका विड्थ ज्यादा होगा, किसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, कलेक्टर। स्पेस के मामले में कलेक्टर ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, एमीटर, फिर आपका क्या आएगा, बेस। तो आपका जो स्पेस के मामले में बोले कि कौन, देखो यही तो बनाया हूं मैं, सबसे बड़ा कलेक्टर है, उसके बाद एमीटर है, फिर आपका क्या होगा, बेस, बहुत कम। अब अगर स्पेस की मैं बात किया, अगर डोपिंग लेवल की बात करूं, क्योंकि डोपिंग भी तो जरूरी है ना, डोपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसका करंट फ्लो ज्यादा हो, करंट ज्यादा हो, तो डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो डोपिंग के मामले में एमीटर का डोपिंग सबसे ज्यादा करते हैं, एमीटर का डोपिंग सबसे ज्यादा करते हैं, फिर क्या करते हैं, कलेक्टर, और सबसे कम क्या होता है आपका, बेस। तो हाईएस्ट डोपिंग एमीटर की, मीडियम डोपिंग कलेक्टर की, और लाइटेस्ट डोपिंग किसका होता है, बेस का। तो बेस का जो होता है लाइटेस्ट डोपिंग होता है, लाइटेस्ट डोपिंग। मॉडरेट, मॉडरेट डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की। और हाईएस्ट डोपिंग किसकी होती है, ध्यान रखना ये भी, एमीटर। हाईएस्ट डोपिंग, हाईएस्ट डोपिंग किसका है, एमीटर का।
अमीटर वो रीजन है जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक मतलब निकलते हैं, एमिट करते हैं और बेस को पार करके कहाँ जाते हैं, एन में जाते हैं। देखो एक तरह से ये क्या है, ऐसे समझो आप लोग कि ये दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, तो अगर ज्यादा चौड़ा चौराहा होगा, मैं बेस को मानता हूँ कि चौराहा, और चौराहे पे लोग मिलते जुलते ज्यादा है कि इधर जा रहे तो उधर वाले भी मिल गए, इधर वाले भी मिल गए। जब ज्यादा चौड़ा चौराहा रहेगा तो मिलेंगे जुलेंगे लोग ज्यादा, ठीक है। जब मिलेंगे जुलेंगे, अच्छा ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अगर चौराहे पे मिलेंगे तो मिलेंगे तो चौराहे पे भीड़ लगेगी। तो उस चौराहे से याद कर लो कि बेस का विड्थ सबसे कम होता है, फिर क्या आता है एमीटर, और लास्ट में क्या आता है कलेक्टर। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, कलेक्टर का। लेकिन अगर मैं डोपिंग की बात करूं, डोपिंग लेवल की, तो एमीटर की सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर, फिर उसके बाद बेस होता है। तो ये क्या हो गया आपका, जो आपका इंट्रोडक्शन है बीजेटी के बारे में वो है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो अब इसके बारे में, अब इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका रीजन देखो क्या है कि इट इज बाइपोलर, इट इज बाइपोलर, ठीक है, डिवाइस, इट इज बाइपोलर डिवाइस। अब क्यों बाइपोलर डिवाइस है, हैविंग बोथ, हैविंग बोथ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें दोनों ही जो काम आते हैं, मेजॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही काम आते हैं। इसलिए इस जो आपका डिवाइस है इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा देखो इसको और भी क्या बोलते हैं, इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस। ध्यान रखो इसको क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस, CCD, करंट कंट्रोल डिवाइस। देखो जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के जो हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं अगर, क्योंकि पिछले साल आप लोग की क्लास चली नहीं होगी इसलिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखे नहीं होगे, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि हम पास आउट हो गए तो इसका काम नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा काम भाई, SSC जेई देने के लिए तो आपको ये आना चाहिए ना। तो पहले हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग देखिए, और एक चीज और, आप लोग सीरियसली पढ़ा करिए। कोई किसी भी किस कंडीशन में रह के किस तरह से वीडियो बनाता है, कैसे पढ़ाता है बच्चों के लिए कि बच्चे देखिए कुछ आगे बढ़े, तो आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो क्लासेस कितने मिनट की है, 20-25 मिनट की है, उसको आप नहीं देख सकते तो फिर क्या कर सकते हैं जीवन में। तो कुछ करना है तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, पढ़िए अच्छे से। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।